हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिंदी मीडियम। और हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंथेसिस का रूल नंबर 2, जो कि है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। हम पार्टिसिपल के यूज़ के थ्रू हम देखेंगे कि हम सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि पार्टिसिपल किसे कहते हैं। ये वर्ब से बनते हैं। जो हमारे पार्टिसिपल होते हैं ये किससे बनते हैं? वर्ब से बनते हैं और एडजेक्टिव का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का काम करते हैं। देखो मैं अभी समझा दूंगा कैसे काम करते हैं। इनको बनाते कैसे हैं? पार्टिसिपल को बनाते हैं जो भी हमें वर्ब दी हो उसमें या तो हम आईएनजी जोड़ेंगे। आईएनजी जैसे कि डू है, आईएनजी जोड़ दो, डूइंग हो गया। उसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे। जैसे डू है तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। या फिर हम पार्टिसिपल कैसे बना सकते हैं किसी वर्ब को? उसमें हैविंग लगा के, उसमें हैविंग डन, हैविंग डन, इसका यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं? पार्टिसिपल बना सकते हैं। और ये काम किसका करेंगे? एडजेक्टिव का काम करेंगे। हमेशा याद रखना, वर्ब में लगाएंगे और कार्य किसका करेंगे? एडजेक्टिव का। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपल के प्रकार कितने होते हैं। पार्टिसिपल के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। यहाँ तक क्लियर? तो आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, हम इन तीनों के रूलों को समझेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अपनी नोटबुक निकालो और हेडिंग डालो प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो हम इसमें एक बात हमेशा याद रखना, देखो अभी मैंने सिखाया था कि वर्ब में हम पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे? आईएनजी लगाकर बना सकते हैं, या फिर वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाकर, या फिर उसमें हैविंग प्लस उसकी थर्ड फॉर्म को लगाकर बनाएंगे। लेकिन ये मैंने 3 बताए तो ये तीनों अलग अलग क्यों है, एक साथ क्यों नहीं है? उसका रीज़न है, यदि हम आईएनजी लगाएंगे तो ये बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। यदि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे केवल तो ये बनेगा पास्ट पार्टिसिपल। यदि हम हैविंग प्लस थर्ड लगाएंगे तो ये बनेगा परफेक्ट पार्टिसिपल। यहाँ तक क्लियर है? देखो हमेशा याद रखना, यदि आईएनजी लगाएंगे हम वर्ब में तो बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, यदि थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो बनेगा पास्ट, और हैविंग और थर्ड फॉर्म एक साथ लगाएंगे तो बनेगा परफेक्ट। अब कैसे बनेगा, रूल क्या होता है, तो हम इसी को समझ। तो आता है इसका रूल। तो देखो रूल को ऐसे मत पढ़ो, रूल को समझते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक एग्जाम्पल, वी सो ए टाइगर फुल स्टॉप। वी केम बैक। इसका मतलब क्या है? हमने एक टाइगर को देखा और हम वापस आ गए। हम क्या आ गए? वापस आ गए। तो सबसे पहले इन दोनों सेंटेंसों में आपने क्या नोटिस करा? सबसे पहले ये नोटिस करा कि दोनों में जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो सेम हैं। दोनों में सब्जेक्ट्स क्या है? सेम। तो सबसे पहले इधर हम नोट करके लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है? सब्जेक्ट्स जो हमारे कैसे हैं? वो सेम है। यहाँ तक क्लियर? अब दूसरा देखो कि इन दोनों में से पहले कार्य कौन सा हो रहा है। पहले मैंने टाइगर को देखा या फिर मैं पहले मुड़ गया? या तो मैं टाइगर को देखा या फिर मैं मुड़ गया। तो पहले मैं टाइगर को देखूंगा, टाइगर को देखकर ही तो पीछे मुड़ूंगा, बिना देखे तो मुड़ूंगा नहीं। तो जो कार्य पहले हो उसकी वर्ब में लगा देते आईएनजी, और जो कार्य बाद में हो उसको ज्यों का त्यों रखते हैं। तो इसका रूल क्या बनता है? देखो रूल लिख लो। रूल क्या बनता है? 2 सेंटेंसों के सब्जेक्ट्स सेम हो तथा कोई जो कार्य या जो वाक्य पहले कार्य संपन्न करे उसी की वर्ब में लगा देंगे हम आईएनजी, और दूसरे सेंटेंस को लिखेंगे ज्यों का त्यों। देखो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे खुद ही नोटिस करो कि मैं टाइगर को देखकर ही तो मुड़ूंगा पीछे, बिना देखे तो मुड़ूंगा नहीं। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? यदि हम इसको एक सिंपल सेंटेंस बनाएं तो कैसे बनाएंगे? पहले हिंदी में बनाओ। वी सो ए टाइगर, मैंने एक टाइगर देखा या चीता देखा। वी केम बैक, मैं वापस आ गया। तो इसको हिंदी में बनाओ एक ही सेंटेंस में। तो कैसे बनाएंगे? मैं चीता को देखकर वापस आ गया, मैं चीता को देखकर वापस आ गया।
ऐसे ही तो बनेगा। तो सीन आ टाइगर वी केम बैक, वी केम बैक। चीता को देखकर हम वापस आ गए, चीता को देखकर हम वापस आ गए। यहां तक क्लियर। सेंटेंस नंबर 2, द थीफ जम्प अप फुल स्टॉप, ही रेन अवे, ही रैन अवे। द थीफ जम्प्ड अप, चोर कूदा, ही रेन अप अवे, और वह भाग गया। तो देखो इन दोनों में से पहले कार्य कौन सा होगा, पहले वो कूदेगा या फिर भागेगा। ठीक है, पहले तो डिफाइन करो कि वर्ग कौन सा पहले हो रहा है, कार्य कौन सा पहले हो रहा है। दूसरा, इसमें चेक करो क्या दोनों में सब्जेक्ट सेम है, द थीफ और ही। आप कहोगे नहीं भैया सेम तो नहीं है, लेकिन एक बात और याद रखना कि ही किसके लिए यूज हो रहा है, जो ये प्रोनाउन आ रहा है ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये द थीफ के लिए तो यूज हो रहा है। तो मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो इसके सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे हैं, सेम हैं। तो अब हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बनाओ, कैसे बनाओगे, चोर कूदकर भाग गया, यही तो आएगा सिंपल में। तो हम इसको बनाएंगे जंपिंग अप कॉमा ही। अब ही नहीं लिखेंगे हम यहां पर, अब हम यहां पर ही नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे द थीफ रैन अवे, द थीफ रैन अवे। यहां तक क्लियर। सेंटेंस नंबर 3, ही वॉज थ्रस्टी फुल स्टॉप, ही ड्रैंक वाटर। देखो दोनों में सेंटेंस सब्जेक्ट सेम है या नहीं है, सेम है। वह प्यासा था, ठीक है, ही ड्रैंक वाटर, और उसने पानी पी लिया। वह प्यासा था, उसने पानी पी लिया। तो पहले कार्य कौन सा संपन्न हो रहा है दोनों में से, दोनों में से पहले कार्य कौन सा, पहले उसको प्यास लगी होगी तभी तो उसने पानी पिया होगा। भाई मैं कैसे बोलूँगा मुझे प्यास लगी और मैंने पानी पी लिया, सिंपल। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी बी की कोई भी वर्ब यूज हो, बी की कौन कौन सी वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या होती है, बी की फॉर्म होती हैं। जब भी बी की फॉर्म आई तो सेंटेंस हमेशा बीइंग से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, बीइंग थ्रस्टी, बीइंग थ्रस्टी। और अभी समझाऊंगा क्यों होता है। कॉमा, ही ड्रैंक वाटर, ही ड्रैंक वाटर। यहां तक क्लियर। अब देखो मैंने यहां बीइंग क्यों यूज करा, हमारा पार्टिसिपल में सबसे पहला रूल क्या है, यदि हमको कोई पार्टिसिपल बनाना है तो उसका सबसे पहला रूल क्या होता है, उसका सबसे पहला रूल होता है कि वर्ब में आईएनजी लगाओ, तभी तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना कि जो ये थर्स्टी है ये तो एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन अब भाई अब यहाँ पे वर्ब कौन सी है, वॉज हुई। अब हमको वॉज में आईएनजी लगाना है तो हम वॉजिंग तो कर नहीं देंगे, वॉजिंग तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये फॉर्म होती है बी की, तो इसलिए हम बी में आईएनजी लगाएंगे। ये हो जाएगा बीइंग थर्स्टी ही ड्रैंक वाटर। यहां तक क्लियर, कोई डाउट, गुड। ये था प्रेजेंट पार्टिसिपल का फर्स्ट पार्ट, बोल सकते हो इसको फर्स्ट पार्ट। अब देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कौन सा है, जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट्स थे वो अलग अलग हों। कैसे हों, अलग अलग हों। तो कैसे करेंगे, तो हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल लेते हैं, सब कुछ सिंपल समझ में आएगा एग्जाम्पल से। ही वॉज आ चाइल्ड, वह एक बच्चा था। द चाइल्ड वॉज वीपिंग, वीपिंग मतलब रो रहा था।
और सॉरी, ये वॉज नहीं आएगा, यहाँ आएगा ही सो ए चाइल्ड फुल स्टॉप द चाइल्ड वॉज वीपिंग। उसने एक बच्चा देखा, बच्चा रो रहा था। तो अब मेरे को बताओ, क्या इन दोनों के सब्जेक्ट सेम हैं? बिल्कुल नहीं। जो ये ही है ये अलग पर्सन है, और जो ये द चाइल्ड है ये बिल्कुल अलग पर्सन है। यहाँ तक क्लियर? तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? जब भी ऐसा सेंटेंस आ जाए कि दोनों सब्जेक्ट्स अलग हैं, और सबसे पहले कार्य कौन सा हुआ होगा उसने, कि उसने पहले बच्चा देखा होगा, यानी कि उसने रोता हुआ बच्चा देखा होगा, देखा तो पहले होगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम बनाएंगे ही सो ए चाइल्ड वीपिंग, ही सो ए चाइल्ड वीपिंग। तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, आई सो ए ओल्ड मैन फुल स्टॉप, ही was carrying a load of food। मैंने एक वृद्ध आदमी को देखा, वह लकड़ियों का लोड ढो रहा था या ले जा रहा था। यहाँ तक क्लियर? तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सिंपल में हम इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो, सबसे पहले आपने उस व्यक्ति को देखा होगा, फिर आपने ध्यान दिया होगा कि वो कुछ लेकर जा रहे हैं, वो कुछ लेकर जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक और बात नोटिस करो, यहाँ पर सब्जेक्ट तो दोनों अलग अलग हैं, यहाँ आई है और यहाँ पर ही है। तो इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेकंड रूल यूज होगा, जो कि अभी पढ़ा है। तो आई सो एन ओल्ड मैन कैरिंग ए लोड ऑफ वुड, यानी कि लकड़ियों का लोड ले जाते हुए मैंने एक वृद्ध आदमी को या व्यक्ति को देखा। यहाँ तक क्लियर? अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऑब्जेक्ट के बाद जो ये पूरा सेंटेंस यूज हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या है? एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? अब नेक्स्ट आते हम पास्ट पार्टिसिपल। सेकंड हेडिंग डालो, पास्ट पार्टिसिपल। अभी मैंने समझाया था कि पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं, वर्ब में वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके, वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके हम क्या बनाते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। ये एक बहुत ही सिंपल रूल बताया, लेकिन बनाते कैसे हैं और ये काम कैसे करता है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एग्जाम्पल, आई फाउंड माई पर्स फुल स्टॉप, द पर्स वॉज लॉस्ट, द पर्स वॉज लॉस्ट। तो देखो, इसका हिंदी मीनिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले आई फाउंड माई पर्स, मैंने अपना पर्स, मुझे अपना पर्स मिल गया, मुझे अपना पर्स मिल गया। द पर्स वॉज लॉस्ट, पर्स खो गया था। तो मुझको क्या मिला? मुझको खोया हुआ पर्स ही तो मिला। सिंपल समझो कि मुझे क्या मिला, मुझे खोया हुआ पर्स ही तो मिला। एक पर्स था जो मुझसे खो गया था और अब वो मिल गया। तो इसको सिंपल वे बनाना है, तो कैसे बोलेंगे? आई फाउंड माई पर्स। कैसा था? खोया हुआ ही तो पर्स था, पर्स था खोया हुआ पर्स, खोया हुआ पर्स था। ठीक है, तो अब इसकी एक साथ मीनिंग आएगी खोए हुए की, और खोया हुआ पर्स को बोलेंगे लॉस्ट पर्स, लॉस्ट पर्स। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। तो इससे दूसरा मतलब क्या निकलता है? इससे दूसरा मतलब निकलता है, जब भी पार्टिसिपल आएगा जो उसका हिंदी मीनिंग होगा, हिंदी मीनिंग क्या होगा इसका? हुए या हुआ करके आएगा, हुए या हुआ। एग्जाम्पल नंबर 2, ही हैड आ कोट, द कोट is
डर्टी, द कोट इज डर्टी। तो देखो, ही हैड अ कोट, उसके पास एक कोट था, ठीक है। द कोट, यहाँ इज नहीं आएगा, पॉज ही आएगा। द कोट वॉज डर्टी, और जो कोट था वो गंदा था। ऐसे समझो, मेरे पास एक कोट है, ठीक है, और जो वो कोट है वो गंदा है। तो हम इसको पूरे एक सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं कि मेरे पास जो कोट है वो गंदा कोट है, मतलब कि मेरे पास कैसा कोट है, गंदा कोट है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पास्ट पार्टिसिपल में जो भी अगला सेंटेंस आ रहा है वो किससे रिलेटेड हो रहा है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो रहा है। वो ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, वो अपने में ही क्या, ऑब्जेक्ट की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। देखो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था वर्ब में लगा के जब हम पार्टिसिपल बनाते हैं, जैसे आईएनजी लगा लो या थर्ड फॉर्म लगा लो, जब हम पार्टिसिपल बना देते हैं, ये बन गया पार्टिसिपल बन गया। तो वो कार्य किसका करता है, पार्टिसिपल कार्य किसका करता है, एग्जेक्टिव का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, एग्जेक्टिव का कार्य करता है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि जो यहाँ पे ये डर्टी है, क्या डर्टी एग्जेक्टिव नहीं है अपने आप में? सोचो ना, गंदा कोट, तो डर्टी कोट, तो इसमें कोट क्या हो गया, नाउन, डर्टी क्या हो गया, एग्जेक्टिव। डर्टी कोट है मेरे पास, तो कोट तो हो गया अपने आप में नाउन, और डर्टी क्या हो गया, एग्जेक्टिव। क्यों हो गया भाई, क्योंकि कोट की विशेषता बता रहा है डर्टी। कोई भी चीज जो नाउन की विशेषता बताई वो क्या होती है, एग्जेक्टिव। तो सेंटेंस पढ़ो, द कोट वॉज डर्टी, कोट गंदा था। क्या इस सेंटेंस में कोट की विशेषता नहीं बताई जा रही है, डर्टी? क्या इसमें कोट की विशेषता बताई जा रही है, नहीं बताई जा रही है? बिल्कुल बताई जा रही है। ऐसी ऊपर वाला सेंटेंस है, ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, ऊपर वाले सेंटेंस में था जो पर्स था वो खो गया था, वो पर्स कैसा था, खोया हुआ था। तो यहाँ पर तो ये वर्ब है, यहाँ पर कैसी है, ये वर्ब है। यदि यहाँ पर ये वर्ब सिंपल भी होती, यदि यहाँ पर ये वर्ब सिंपल भी होती तब भी हम इसको थर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करते। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ पर वर्ब नहीं, यहाँ पर तो एग्जेक्टिव है। दिमाग घूमा तो नहीं? ठीक है, देखो दोबारा समझाता हूँ एक बार। ऊपर और नीचे वाले सेंटेंस में दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। देखो ऊपर वाले सेंटेंस में द पर्स वॉज लॉस्ट, जो ये लॉस्ट है ये है वर्ब, ये क्या है, वर्ब। और नीचे वाले में द कोट वॉज डर्टी, ये क्या है, ये है एडजेक्टिव। अब मुझे बताओ, क्या हम वर्ब को थर्ड में कन्वर्ट कर लें और फिर इसका हम बना ले पार्टिसिपल, फिर इसके बाद जो ये पार्टिसिपल आता है ये एग्जेक्टिव ही तो होता है। कैसा होता है, एग्जेक्टिव होता है। और दूसरे सेंटेंस में हमें रेडीमेड एग्जेक्टिव मिल गया, हमें कैसा मिल गया, रेडीमेड एग्जेक्टिव मिल गया। सपोज करो कि ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है। तो एक तो मैं ऐसा ऐसे 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 करके पहुंचूं, जो कि ऊपर वाला सेंटेंस काम करता है, और दूसरा है कि मैं डायरेक्ट जाऊं सीधा, जो कि दूसरा सेंटेंस काम करता है। ऐसे समझो, ये है वर्ब और ये है एग्जेक्टिव। यहाँ पे वर्ब है और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एग्जेक्टिव है। अब मेरे को बताओ, यहाँ से मेरे को वर्ब पे एग्जेक्टिव पे जाना है तो मुझे इसमें थर्ड फॉर्म लगानी होगी, या फिर आईएनजी लगाना होगा, या फिर मेरे को हैविंग और थर्ड फॉर्म लगानी होगी। यही है, तभी मैं एग्जेक्टिव बनेगा। और मेरे पास कोई पहले से एग्जेक्टिव है तो उसको एग्जेक्टिव बनाना है, तो एग्जेक्टिव को कौन एग्जेक्टिव बनाता है, मेरे पास है पहले से एग्जेक्टिव। तो नीचे वाले सेंटेंस का कंडीशन क्या सी आ रही है, ये वाली, और ऊपर वाले सेंटेंस की कंडीशन कौन सी आ रही है, वर्ब वाली। यहाँ तक क्लियर? तो अब ये दोनों सेंटेंस देखने में सेम है लेकिन बनेंगे अलग अलग। अब यहाँ पर तुम्हारा रूल गड़बड़ कर जाएगा। अब रूल कौन सा गड़बड़ करेगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, अब वर्ब में लगाते हैं थर्ड फॉर्म, लेकिन जब पहले से एग्जेक्टिव है तो हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर? आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, मेरा बहुत टाइम ले लिया सेंटेंस में। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ही हैड आ डर्टी कोट, डर्टी कोट, ही हैड अ डर्टी कोट। यहाँ तक क्लियर? अब देखो,
अब मैं एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ। जो यहाँ पर ये ही है यहाँ पर नाउन, हेड हेड है यहाँ पर वर्ब, ये तो सब नॉर्मली पहचान कर लेंगे। ए है यहाँ पर आर्टिकल, और कैसा है आर्टिकल, और आर्टिकल भी कौन सा है, कौन सा आर्टिकल, इनडेफिनाइट आर्टिकल, इनडेफिनाइट आर्टिकल है। अब डाउट आता है इन दोनों में। देखो कोट है, तो कोट क्या है, नाउन, कोट क्या हो गया, नाउन। कोई भी एरिया का नाम आए या किसी चीज़ का नाम आए या कोई वस्तु आए, कोई मटेरियल आए, तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, नाउन होता है। अब वो जो नाउन की विशेषता बता दे, भाई कोट कैसा है, गंदा है, जो नाउन की विशेषता बता दे, जो प्रोनाउन की विशेषता बता दे, वही क्या होता है, एडजेक्टिव। वो क्या होता है, एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव की विशेषता बता दे वो होता है एडवर्ब। यहाँ तक क्लियर। अगला आता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम वर्ब में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाकर उसको क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर। इतना ध्यान रखो, वर्ब में क्या करते हैं, हैविंग और थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। अब देखो आपने टेंस पढ़े होंगे, तो टेंस में परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब होता है टेंस में परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कार्य समाप्त हो गया। कार्य कैसा हो गया, समाप्त हो गया। चलो एग्जांपल से समझाते हैं। ही टुक हिज फूड फुल स्टॉप, ही वेंट ऑफिस, ही वेंट ऑफिस, उसने अपना भोजन कर लिया, ठीक है, फुल स्टॉप, और वह ऑफिस गया, ऑफिस चला गया। तो इसमें जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की हमको पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे, एक सेंटेंस खत्म होगा और दूसरा सेंटेंस शुरू होगा। एक सेंटेंस पहले पूर्ण रूप से खत्म होगा, पूरा खत्म होगा, तब दूसरा सेंटेंस आएगा। ही टुक हिज फूड, मतलब पहले उसने भोजन कर लिया होगा, भोजन करा होगा, पूरा ही करा होगा, पेट भर के किया होगा, ये कार्य हो गया उसका समाप्त। दूसरा कार्य शुरू होता है, वह ऑफिस गया, तो ये क्या हुआ, दूसरा काम हुआ। यहाँ तक क्लियर। एक काम समाप्त हो रहा है, दूसरा काम शुरू हो रहा है, तो यही क्या होती है, परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान। जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसी में चेंजेस करते हैं। तो पहले कौन सा हुआ होगा, उसने खाना खाया होगा, तो हैविंग, टुक की थर्ड फॉर्म टेकन हिज फूड, कॉमा ही वेंट ऑफिस, ही वेंट ऑफिस। यहाँ तक क्लियर। यदि मैं ही की जगह यहाँ पे किसी का नाम लिख दूँ, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ राम, तो अब मेरे को बताओ यहाँ पर ये ही रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ही नहीं रहेगा, अब यहाँ पर क्या आएगा, राम आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, राम। राम क्यों आएगा, क्योंकि दोनों के जो सब्जेक्ट्स हैं ये कैसे हैं, सेम है। एक ही व्यक्ति दोनों कार्य कर रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, सेम है। यदि हमारे पास दो चीज़ हों, एक हो नाउन, दूसरा हो प्रोनाउन, और हमको सिर्फ एक ही लिखना है, इन दोनों में से एक ही लिखना है, और दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम हमेशा नाउन को ही चूज़ करेंगे। हमेशा किसको चूज़ करेंगे, नाउन को ही हम चूज़ करेंगे, हमेशा याद रखना। यदि तुमने पहले नाउन यूज़ कर दिया है, दूसरी बार ऑप्शन आ रहा है, तब दूसरी बार में हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे कि ऊपर वाली सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस में क्या, नाउन एक बार है, हमारे पास दो ऑप्शन है, नाउन प्रोनाउन, तो हम एक को चूज कर लेंगे, वो है नाउन। एग्जाम्पल नंबर 2, आई फिनिश्ड माई वर्क फुल स्टॉप, आई शट द डोर। तो देखो आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपने कार्य समाप्त किया, मैंने दरवाजा बंद किया, तो इन दोनों में पहले काम कौन सा हुआ, पहले मैंने काम खत्म किया होगा अपना, तभी तो दरवाजा बंद किया होगा। तो बनेगा कैसे, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, कॉमा आई शट द डोर, आई शट द डोर। यहाँ तक क्लियर। कोई डाउट, यदि डाउट है तो कमेंट में डाल दो, मैं आंसर दे दूंगा।
ठीक है, तो देखो पार्टिसिपल खेल किसका होता है, पार्टिसिपल सारा खेल होता है सेंटेंस की पहचान में, सेंटेंस की पहचान कर कर। यहाँ तक क्लियर। अब देखो अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। ये मैंने आपके लिए एक्सरसाइज लगा दिया। पहला सेंटेंस, टर्न टू द राइट फुल स्टॉप यू विल सी द क्लॉक टावर। जैसे ही टर्न राइट, टर्न टू द राइट, सीधे मुड़कर, यू विल सी, तुम देखोगे क्लॉक टावर। तो इसको एक सेंटेंस में बनाओ, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, राइट मुड़कर तुम क्लॉक टावर देखोगे, राइट मुड़कर तुम क्लॉक टावर देखोगे। तो ये किस में आता है, ये आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में। किस में आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। यहाँ तक क्लियर। द बॉय सो द डेंजर फुल स्टॉप ही टर्न बिहाइंड, ही टर्न बिहाइंड। तो देखो इसमें एक कार्य, दो कार्य हैं। पहला कार्य है कि उसने खतरा देखा, ही टर्न बिहाइंड, और वो पीछे मुड़ गया। तो पहला कार्य कौन सा समाप्त हो रहा है, खतरा देखा। तो इसको कैसे, अब ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल का। किसका आ गया, परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो हैविंग सीन द डेंजर कॉमा द बॉय टर्न बिहाइंड। नेक्स्ट, ए टाइगर वॉज हंग्री फुल स्टॉप ही किल्ड अ बुल्क फुल स्टॉप द ब्लॉक वॉज हेफ्टी। इसको कैसे बनाएंगे, अब इसमें सेंटेंस खेल गया, इसमें दो चीजें हैं आपका। देखो इसको मैं बता देता हूं। सेंटेंस नंबर 3, ए टाइगर वॉज हंग्री। एक शेर है, चीता है, वो कैसा है, हंग्री है, और उसने एक बुल को मार दिया। और जो वो बुल था वो कैसा था, हेफ्टी था। वो बुल कैसा था, हेफ्टी था। तो ए हंग्री टाइगर किल्ड ए hefty bulk। यहाँ तक क्लियर। ए हंग्री टाइगर किल्ड अ hefty bulk। ये कौन सा था, ये था पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन इसने क्या काम किया, इसने 3 सेंटेंस दे दिए और बोला कि तीनों को एक सिंपल में बनाओ। ये थोड़ा हार्ड था, थोड़ा हार्ड मतलब जब तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तब आता है, कोई बात नहीं। हाँ ये मैंने प्रीवियस ईयर में अभी देखा है, शायद मेरे ख्याल से ये 18 में आया था, कंफर्म नहीं है लेकिन आया जरूर था। A hungry fox saw some bunches of grapes full stop they were hanging from a vine। तो देखो जो ये दे है ये किसके लिए यूज हुआ है, ये ग्रेप्स के लिए ही तो यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है, ग्रेप्स के लिए। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल नंबर 2 याद करो। जब मैंने बोला था कि जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट्स अलग अलग हो और ऑब्जेक्ट्स और दूसरे का सब्जेक्ट एक दूसरे से स्टार्ट होते हो, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेकंड रूल तो कैसे बनेगा, ग्रेप्स क्या है, कॉमा हैंग बीइंग हैंगिंग फ्रॉम, सॉरी ग्रेप्स कॉमा हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। यहाँ तक क्लियर। कॉमा नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। 5वां, सिमी फाउंड द बुक वॉज लॉस्ट। इसको तो देखते ही समझ गए होगे, पास्ट पार्टिसिपल। वी सो ए सोल्जर ही वॉज बैडली बाउंडेड। एक सोल्जर को देखा और वो कैसा था, घायल था। तो अब इसमें बताओ कि ये कौन सा पार्टिसिपल आएगा, कौन सा पार्टिसिपल आएगा, पास्ट पार्टिसिपल। आई हैड अ कोट इट वॉज टर्ड। इसको तो मैं नहीं बताने वाला, इसको तो मैंने बहुत देर समझाया। 8th, द ट्रेवलर वॉज वेरी ही सेट बाय द रोड साइड टू रेस्ट, टू रेस्ट। कौन सा आएगा, जल्दी सोचो। हाँ हाँ, प्रेजेंट। बीइंग वरी कॉमा द ट्रेवलर सेट बाय द रोड साइड टू रेस्ट। पहले इनको खुद कर लेना तब देखना ये सॉल्यूशन, कहीं पहले देख लो। ही वॉज टायर्ड ऑफ प्ले फुल स्टॉप ही सेट डाउन टू रेस्ट। इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे, पहले देख लो ये कौन सा आएगा, प्रेजेंट। क्या आएगा, प्रेजेंट। बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले कॉमा ही सेट डाउन टू रेस्ट। बीइंग टायर्ड, मैंने क्या बताया था, जब भी बी वर्ब आ जाए तो क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, बीइंग टायर्ड। यहाँ तक क्लियर। आई सो ए डेड बॉडी नियर द हॉस्पिटल इट वॉज कवर्ड विद अ वाइट क्लोथ। तो ये जो इट यूज हुआ ये किसके लिए यूज हुआ है,
ध्यान रखना, डेड बॉडी के लिए। किसके लिए यूज़ हुआ है? डेड बॉडी के लिए। तो बनेगा कैसे? ये किसका एग्जाम्पल है? ये है पास्ट पार्टिसिपल का। आई सो ए कवर्ड डेड बॉडी, कवर्ड डेड बॉडी विद अ वाइट क्लोथ, विद अ वाइट क्लोथ। नेक्स्ट, ही हैड ए टर्टर्ड कोट, इट नीड्स मेंडिंग। बिल्कुल नहीं बताऊंगा, इस पर तो मैंने घंटों लगाए हैं। Burgess lost his टेक्स्ट बुक, he searched for it। बर्जेस ने क्या है? अपनी पुस्तक खो दी है और उसको क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। तो ये कौन सा हो गया? एक कार्य खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, एक खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, तो कौन सा आएगा? परफेक्ट। यहाँ तक क्लियर? दे वर ब्लेंडिंग बाय ए डस्ट स्टॉर्म, दे फॉल इनटू डिसऑर्डर। ये आएगा पास्ट पार्टिसिपल में। ये भी किस में आएगा? पास्ट पार्टिसिपल में। द ओल्ड बेगर वॉज ड्राइविंग बाई हंगरी, ही स्टॉल अ पीस ऑफ। तो ये भी किस में आएगा? पास्ट पार्टिसिपल में। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर या नहीं? आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये कैसे आएगा? जब 14 बता देता हूँ। बीइंग डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड, कॉमा, ही लॉस्ट ऑल होप्स। आई होप कि आपको ये पार्टिसिपल का पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।